डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, अब आपके पास जो एनसीईआरटी में सवाल दिया गया है, ठीक है, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल मिला के दिया गया है, आप उसको अब अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें ताकि कोई भी डाउट वहाँ पे जनरेट ना हो। फिर भी अगर कुछ मन में डाउट आ रहा होगा तो व्हाट्सएप कीजिएगा, उसका ध्यान में रख के नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास तीन सवाल है। पहला सवाल देखिए, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 1/√10, साइन ए दिया हुआ है, साइन भी दिया हुआ है, और ये कहाँ है, 0 और π/4 के बीच में। कौन, ए और बी? तो ए 0 और π/4 के बीच में, बी 0 और π/4 के बीच में, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना तो तय है कि अगर छोटा छोटा को जोड़ते तो छोटा a प्लस बी का वैल्यू 0 और π/2 के बीच में होगा, ये बात तो तय है। ठीक है, ऐसे भी कुछ सोचते हैं हम लोग। अब साइन ए दिया हुआ है, साइन भी दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, साइन का अगर दिया है, a प्लस बी पूछा है, तो एक काम करते हैं कि साइन ए प्लस बी निकालने के लिए जाते हैं। क्या निकालने जाते हैं? साइन ए प्लस बी। अगर ये 1/√2 आ जाएगा तो साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 45 हो जाएगा। अगर ये √3/2 आ जाएगा इसका वैल्यू, तो 60 डिग्री कर देंगे, π/3। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए ज़रूरत किसका पड़ेगा? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए दिया हुआ है 1/√10, साइन ए दिया हुआ है 1/√10, तो कॉस ए कितना होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, √1 माइनस 1/10, तो 10 में से 1 गया 9, तो ये आ गया 3/√10। इसी तरीके से एक और एंगल दिया हुआ है, साइन बी। ठीक है, तो साइन बी अगर दिया है 1/√5, तो कॉस बी निकाल सकते हैं आप। तो कॉस बी कितना होगा? प्लस होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये कितना हो गया? 1 माइनस 1/5, 4/5, तो ये आ रहा है 2/√5। ये सारा वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/√10। कॉस बी का वैल्यू 2/√5 प्लस कॉस ए का वैल्यू 3/√10। साइन बी का वैल्यू देख लीजिएगा, ध्यान से वैल्यू डालिए, 1/√5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? √50 आ रहा है नीचे, यानी 5 नीचे आ रहा है 5√2। देखिए √50 क्या होता है? √50 एलसीएम, तो 5√2 लिख सकते हैं। और यहाँ क्या हो गया? 2 + 3 5, तो ये आ गया 1/√2 ही आ गया। तो 1/√2 साइन ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखिए ए प्लस बी कहाँ है? यहाँ। तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? साइन कितना 1/√2 होता है? π/4, तो ये आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके का सवाल दूसरा भी है, तो दूसरा भी सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल है, ए फोर्थ क्वाड्रेंट में और बी सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, हाँ, साइन ए प्लस बी निकालना है, साइन ए प्लस बी निकालना है, तो आप कर सकते हैं। जो अभी उसके लिए आप ध्यान से देखें हो, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तो साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा साइन ए का कॉस बी का प्लस कॉस ए इंटू साइन बी करना होगा, तो ये 4 चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा।
तो आप देख लीजिए कि ए कहाँ है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉस ए दिया हुआ है, कॉस ए इज इक्वल्स टू 5/13। तो साइन ए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस लेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया, माइनस रूट अंडर 1 माइनस 25/169। तो एलसीएम लिए तो 169 आया, 169 माइनस 25 144। तो ये आ रहा है 12/13। ये आप आराम से कीजिए, आपको जैसे मन। अच्छा, tan भी दिया हुआ है -15/8। ठीक है, तो tan से सेक निकाल सकते हैं। तो कौन सा क्वाड्रेंट में है, बी। बी है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक भी नेगेटिव होगा। तो आप पढ़े हैं सेक बी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर बी। तो ये कितना आ गया, माइनस लिए, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है। 15 का स्क्वायर 225 और ये हो गया 64, तो 289। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो ये हो गया 17/8। अब tan सेक बी अगर पता चल गया तो सेक बी से कॉस बी निकाल सकते हैं। कितना होगा, -8/17। और tan बी बाई सेक बी साइन बी होता है। tan बी बाई सेक बी ये पढ़ा है पहले, क्या होता है, साइन बी। तो डिवाइड कर दिए ये दोनों को, तो 8/8 कट गया। तो ये हो गया 15/17। ये सारा वैल्यू यहाँ आकर डालिए, ये सारा वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो साइन ए का वैल्यू कितना आ रहा है, -12/13 गुना कॉस ए 5/13 प्लस कॉस ए। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो कॉस बी चाहिए, तो कॉस बी यहाँ है -8/17। ठीक है, फिर कॉस ए चाहिए, कॉस ए है 5/13 और साइन बी चाहिए, साइन बी कहाँ है 15/17। तो एलसीएम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 13 गुना 17, 13 गुना 17 और ऊपर आ रहा है -12 गुना 8, -96 प्लस 225। तो बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर आप लिख सकते हैं 225 माइनस 96। तो ये हो गया 9, ये हो गया 11 माइनस 9 2 माइनस 129। ठीक है, और 17 गुना 13, 7 3 21, 7 3 10 2 12, 1 1 2 बटा 221। ठीक है, तो ऐसे आप चल सकते हैं, जो आएगा वो आंसर। तीसरा सवाल देखिए, तो आपके पास है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आप समझते हैं, जिसका मेजरमेंट 0 और जिसका मेजरमेंट 90 और 180 के बीच में होगा, वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज। एक्यूट क्या होता है, तो 0 और 90 के बीच में होता है, और जो 90 से ज़्यादा है 180 से कम है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज। तो ए एक ट्रायंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, तो ए ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो बी और सी क्या होगा, ये एक्यूट होगा। ठीक है, तो साइन ए है 3/5, साइन बी है, तो ट्रायंगल में हमको क्या पता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई।
ठीक है। तो हम एक को उधर भेज देते हैं, मान लीजिए सी को ही उधर भेज देते हैं। अब साइन लगाएंगे तो क्या वैल्यू चाहिए होगा, साइन ए प्लस बी साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन सी आ जाएगा। तो साइन सी के लिए क्या चाहिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए तो दिया हुआ है लेकिन कॉस ए भी चाहिए, तो कॉस ए निकाल लीजिए यहाँ से। तो ए ऑब्ट्यूज है, तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 9/25, तो 16 आएगा, तो माइनस 4/5, तो ये हो गया 3/5, ठीक है। और ये वाला हो गया माइनस 4/5। अभी भी दो वैल्यू बचा है, साइन बी है 5/13, वो लिख दिए। तो साइन बी है तो कॉस बी निकालना है, तो कॉस बी, तो बी तो एक्यूट हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 25/169, तो एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 25 144 का क्या आ जाएगा 12/13 प्लस होगा, तो यहाँ आ गया 12/13, तो एलसीएम हो गया 65, 12 गुना 3 36 माइनस 20, तो ये क्या हो गया 16/65 साइन सी का वैल्यू आंसर। और सवाल ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। हम लोग के पास फिर से 3 सवाल है, 4 5 6। देखिए, इवेलुएट cos 35 प्लस cos 85 प्लस cos 155। तो ये तीनों में से कोई भी एंगल आपको वैल्यूज स्टैंडर्ड नहीं है। cos 35 भी आप नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, cos 85 भी नहीं कोई जानते। टेबल यूज़ करेंगे तो आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल भी एक चीज़ होता है, लेकिन उसका यूज़ हम लोग को सिलेबस में नहीं करना है, तो जो पढ़े हैं उसी से बनाना है। तो ये वैल्यू नहीं पता है, लेकिन तीनों का जोड़ कुछ अच्छा हो रहा होगा तभी पूछा गया है। तो आप कहीं से भी चलिए, cos c प्लस cos d का नाम आप सुने हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं cos c प्लस cos d। क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो हम लोग इसका यूज़ करके बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया c, ये हो गया d। तो आप कभी कभी फर्स्ट थर्ड का भी पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड से भी चल सकते हैं, जैसे मन करे वैसे बनाइए। यूजुअली हम लोग फर्स्ट और थर्ड का पेयरिंग करते हैं। देखिए ये दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 5 5 10, 5 3 8, 1 9, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो एक पेयर बना दिए, मान लीजिए फर्स्ट थर्ड का, तो cos 35 डिग्री प्लस cos 155 डिग्री प्लस cos 85 डिग्री। तो cos c प्लस cos d क्या हुआ 2 cos 35 डिग्री प्लस 155 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos c माइनस d 35 डिग्री माइनस 155 डिग्री बाई 2 प्लस cos 85 डिग्री। ये क्या है 5 5 10, 5 3 8, 1 9, 190 डिग्री। तो 190/2 कितना होता है 190 डिग्री बाई 2 एक आ रहा है, तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो ये 95 डिग्री आ रहा है। आई इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये हो जा रहा है कॉस 120 120/2, तो ये माइनस 60 डिग्री आ रहा है, प्लस कॉस 85 डिग्री। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया हाफ, प्लस कॉस 85 डिग्री, तो ये कट गया। अब फिर से cos c प्लस cos d लगा दीजिए, तो ये क्या होगा 2 cos
95 डिग्री प्लस 85 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस 95 डिग्री माइनस 85 डिग्री बाई 2। ठीक है, तो देखिए तो ये 90 हो जा रहा है। 2 कॉस 90 डिग्री इंटू कॉस 5 डिग्री, तो ये कॉस 90 कितना था 0, तो 2 इंटू 0 इंटू कॉस 5 डिग्री क्या होगा 0। ठीक है, इसी तरीके से कहीं से भी शुरू कर सकते थे, कॉस थर्ड कॉस सेकेंड ऐसे चल सकते थे। दूसरा नंबर इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं, तो जो 4 फार्मूला पढ़े थे उसका यूज कर दिए, तो जो जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं वो सबको यूज़ कर रहे हैं बारी बारी से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए सवाल नंबर 5 है आपके पास, साइन 40 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री माइनस साइन 160 डिग्री। अगर उसी तरीके से चलें, इसका पेयरिंग करें, तो साइन सी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, माइनस साइन 80 डिग्री। ठीक है, तो आप याद कीजिए साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 लाए हैं हम लोग। तो ये हो गया 2 साइन सी मतलब 40 160 बटा 2 इंटू कॉस 40 डिग्री माइनस 160 डिग्री बाई 2 माइनस साइन 80, तो कॉपी कर लिए, तो 160 और 40 200 बटा 2, तो ये हो गया 100 डिग्री, नहीं पता। 40 माइनस 160 माइनस 120 बटा 2, तो कॉस ऑफ फिर आ गया माइनस 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री, तो ये क्या हो गया 2 साइन 100 डिग्री इंटू हाफ माइनस साइन 80 डिग्री, तो हाफ और 2 साफ, तो ये सवाल हो गया साइन 100 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री। अगर ध्यान हो तो ये दोनों बराबर ही होता है, साइन 100 और साइन 80। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, पढ़े थे ना, छोड़ दीजिए वो भी अगर नहीं याद है तो। साइन सी माइनस साइन डी लगाइए, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ये क्या हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 100 और 80 180 बटा 2, तो फिर 2 कॉस 90 आ गया, कॉस 90 कितना होता है 0 इंटू साइन 10 डिग्री, तो साइन 10 नहीं पता है, लेकिन ये क्या हो गया 0 इंटू साइन 10, तो आंसर क्या हो गया 0 इज द हीरो। अब यहाँ पे दो चीज़, चलिए आगे बढ़िए, इसको मिटा रहे हैं। 6 नंबर देख, छः नंबर है कॉस 40 कॉस 80 कॉस 160 डिग्री कॉस 240 डिग्री। ठीक है, तो आप कैसे भी पेयरिंग कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये स्टैंडर्ड है क्या, ये सब तो स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है। देखिए कॉस 240 हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे,
तो स्टैंडर्ड है तो उसको थोड़ा अलग रख सकते हैं। 180 + 60 ऐड शुगर 2 कॉफ़ी यानी -cos60 यानी वो है -1/2, तो उसको अलग रख दीजिए। चलिए, यानी यही 3 पे सवाल बनाना है, तो इसका पेयरिंग कर लीजिए। तो क्या हो गया, cos40 + cos 160 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री, इसका वैल्यू हो गया -1/2। ठीक है, तो cos C + cos D क्या होता है, cos C + cos D 2 cos C + D/2 इंटू cos C - D/2, तो ये हो गया 2 cos C + D/2 इंटू cos C - D/2, और ये है cos 80। 160 और 40 200/2, तो ये आ रहा है 100 इंटू cos, ये हो रहा है -120 -120/2, तो -60 प्लस cos 80 -1/2, तो ये क्या हो गया 2 cos 100, cos of -θ is cos θ, cos 60 is half प्लस cos 80 -1/2, ये 2 और ये कट गया। अब इस पे लगाइए cos C + cos D, वही तो आ रहा है 2 cos C + D/2, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 90 इंटू cos C - D/2, तो 10, ऐसे होना चाहिए, वो तो पहले के लिए लिख दिए। तो cos 90 कितना होता है 0, तो 0 -1/2, कितना आंसर आया -1/2। तो ऐसे सवाल इस टाइप का बनाते हैं। ठीक है, फिर सवाल लिखेंगे। देखिए अब tan में कुछ आ रहा है, 7 नंबर सवाल पढ़िए। इवेल्युएट tan 25 डिग्री इंटू tan 31 डिग्री प्लस tan 31 इंटू tan 34 प्लस tan 34 इंटू tan 25 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। tan 25 डिग्री नहीं पता, tan 31 डिग्री स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसमें से कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, तो उनका जोड़ घटाव के बारे में सोचिए। 34 डिग्री 34 डिग्री और 25 डिग्री, तो ज़रा देखें 25, 31 और 34 दिख रहा है, तो ज़रा उसका जोड़ी देख लें 25, 31 और 34 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 4 1 5 5 10 3 3 6 2 8 और 1 90 डिग्री, है ना। तो ये तीनों का जोड़ 90 डिग्री आ रहा है। देखिए कभी कभी 2 का जोड़ 1 का घटाव भी देखना पड़ सकता है। यहाँ पे अच्छा है 25 डिग्री 31 डिग्री और 34 डिग्री को जोड़े तो 90 डिग्री आ रहा है। तो tan लगाना है, तो tan A + B + C तो आप नहीं पढ़े, ठीक है, ऐसा चाहेंगे तो वो भी बताएंगे, लेकिन आप 1 को उधर भेज दीजिए। 3 का नहीं पढ़े तो 2 पे रखिए, 2 इधर 2 उधर, तो 25 डिग्री और 31 डिग्री इधर रखें, 90 डिग्री -34 डिग्री। अब टेक tan बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 25 डिग्री प्लस 31 डिग्री, tan 90 - θ इज cot θ। अब ये कैसा दिख रहा है, tan A + B लगाइए, तो tan A + B होता है tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। A का जगह 25 ले लिया और B का जगह 31 ले लिया। tan 90 - θ cot θ, तो हमको cot में नहीं लिखना है, या रखिए cot 34 डिग्री ये हुआ, इसको tan में बदल दीजिए, तो 1/tan 34 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया tan 25 डिग्री प्लस tan 31 डिग्री बाई 1 माइनस tan 25 डिग्री tan 31 डिग्री, इसको भी tan में ले आइए,
तो 1 माइनस tan 34 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ क्या आया, tan 25 डिग्री इंटू tan 34 डिग्री प्लस tan 31 डिग्री इंटू tan 34 डिग्री, इसको इधर भेजिए, 1 माइनस tan 25 डिग्री इंटू tan 31 डिग्री, इसको इधर भेजिए। तो तीनों का जोड़ 1 हो गया, यही पूछा है। 25 31, इसको इधर भेजिए, पहले लिखिए tan 25 डिग्री इंटू tan 31 डिग्री प्लस दूसरा में क्या लिखा, 25 31 के बाद 31 34, यहाँ है tan 31 डिग्री इंटू tan 34 डिग्री, 34 25 है tan 34 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। आगे तो ऐसे सोचना है कि तीनों का जोड़ अच्छा है, 2 का जोड़ 1 का घटाव अच्छा है, जो चाहिए वो लिख दीजिए, tan लगा दिए, tan में तो tan, cot में तो cot। 8 सवाल देखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और दिमाग दौड़ाइए थोड़ा। दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी 90 है, तो tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c कितना होगा। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन अगर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मान लीजिए ऑप्शन दे रहे हैं, a sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, दूसरा ऑप्शन है cos 2a इंटू cos 2b इंटू cos 2c, तीसरा ऑप्शन है tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है cot 2a प्लस cot 2b प्लस cot 2c, ये ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो पहले आप देखिए a प्लस बी प्लस सी π/2 है, मामला tan में है और दुगना है तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा पाई, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर पाई। तो 2 को इधर रहने दीजिए, 2a और 2b को रहने दीजिए और उधर 1 को धक्का दे दीजिए, टेक tan बोथ साइड। तो ये क्या हो गया, tan 2a को अब एक एंगल समझिएगा, 2b को दूसरा, और ये क्या हो गया पाई माइनस 2c, ऐसा आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया tan 2a, इस पर tan अल्फ़ा प्लस बीटा लगा रहे हैं, ये अल्फ़ा ये बीटा, तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan 2c, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से क्या आ गया tan 2a प्लस tan 2b बराबर माइनस tan 2c, माइनस माइनस प्लस tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c, इसको इधर ले आइए तो क्या होगा tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c बराबर tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। तो यानी कि इसको टिक मारिएगा, सम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट हो गया है, तो उसको टिक मारिए। एक बात और यहीं पे सुन लीजिए थोड़ा सा, कि जैसे आपको पता है कि tan a प्लस बी क्या होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो क्या इसी से हम tan
ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या है, इसको बी समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या हो गया, tan a प्लस tan b प्लस सी बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस सी। अब फर्दर तोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया, tan a, इसको क्या तोड़ेंगे, tan a अल्फा प्लस बीटा लगाइए, तो ये क्या हो गया, tan b प्लस tan c बाई 1 माइनस tan b इंटू tan c बाई 1 माइनस tan a इंटू, इस पर लगाइए फार्मूला, तो ये हो गया tan b प्लस tan c बाई 1 माइनस tan b इंटू tan c। ऐसा हो गया। एलसीएम लीजिए तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, tan a, तो इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, tan a tan b प्लस tan c, अरेंज कर दिए, tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, tan a इंटू tan b इंटू tan c बाई, यहाँ लेके आइए 1 माइनस, देखिए तो tan a इंटू tan b है, अरेंज कर दे रहे, tan a इंटू tan b माइनस 1 से ये इंटू हुआ, tan b इंटू tan c माइनस, ये दोनों इंटू कीजिए, tan c इंटू tan a। तो आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि a प्लस बी का अगर फॉर्मूला पता है तो a प्लस बी प्लस सी का भी निकाल सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे होमवर्क है आपका कि साइन ए प्लस बी प्लस सी, साइन ए प्लस बी से निकालिए, और कॉस ए प्लस बी प्लस सी का होमवर्क क्या है, और व्हाट्सएप करना है आपको, इसका फॉर्मूला बड़ा सा निकालना है, साइन ए प्लस बी प्लस सी और कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, ये दोनों फार्मूला निकालिए, ठीक है। तो बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो लगा के सवाल बनाइए, ठीक है। थैंक यू।